चलो, तो हमने अभी तक क्या सीखा? सम्मिश्र संख्या का मापांक कैसे निकालते हैं, सम्मिश्र संख्या का कोणांक कैसे निकालते हैं। अब इसी से रिलेटेड है सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप ज्ञात करना। ठीक है, सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप, इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको? पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप क्या होता है? सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप, सम्मिश्र संख्या z बराबर x प्लस आयोटा y का ध्रुवीय रूप r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। क्या होता है? x प्लस आयोटा y का ध्रुवीय रूप r, फिर ब्रैकेट के अंदर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। यहाँ पर r क्या है? मापांक, जो हमने सीख लिया अभी थोड़ी देर पहले। थीटा क्या है? कोणांक। ठीक है, यानी कि ये जो रूप दे रखा है कार्तीय रूप, इसको हमने ध्रुवीय रूप में बदल लिया है। तो दोनों बराबर ही। चलो आओ देखते हैं कि आर मापांक ही क्यों होता है, कोणांक थीटा ही क्यों होता है। x प्लस आयोटा y बराबर r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, अब दोनों बराबर हैं, तो दो सम्मिश्र संख्याएं यदि बराबर हों तो उनका वास्तविक भाग के बराबर होता है और काल्पनिक भाग के बराबर होता है। ये भी हम सिद्ध कर सकते हैं, कर लेंगे अभी थोड़ी देर में। अभी तो मान लो। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखते हैं, वास्तविक तथा काल्पनिक भागों की तुलना करने पर, तो वास्तविक भाग इधर से x, तो इधर से क्या आया? r cos थीटा। काल्पनिक भाग कितना है इसका? y, क्या है ये? r sin थीटा। क्लियर है? अब हमें r निकालना है, तो क्या करेंगे हम? दोनों का वर्ग करके जोड़ देंगे। तो इधर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो क्या होता है? 1। तो आर स्क्वायर बराबर क्या आया? तो आर की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही तो मैंने आपको मापांक का फॉर्मूला बताया कि वास्तविक भाग का वर्ग प्लस काल्पनिक भाग का वर्ग अंडर रूट में। तो यहाँ पर सिद्ध हो गया कि r क्या है? यहाँ पे मापांक। और फिर यदि हम दो समीकरण में एक का भाग दे दें, तो ये r से r कट गया, तो ये हो गया tan थीटा। यही हमने अभी सिद्ध किया था कि कोणांक का फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स y बटा x, यानी कि tan इनवर्स काल्पनिक भाग बटे वास्तविक भाग। तो यहाँ से अपन ने क्या सीखा? सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, r कॉमा थीटा। तो जब भी कभी उसने बोला एक सम्मिश्र संख्या जैसे 2 कॉमा π/3 है, तो आपको पता चलना चाहिए कि आगे जो लिखा है वो तो मापांक है, तो r तो है 2 और कोणांक उसने थीटा क्या दे रखा है? π/3। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, याद रखना, r कॉमा थीटा। कभी कभी वो बोलता है एक सम्मिश्र संख्या 2,3 है, तो ये हमने कौन सा रूप पढ़ा था इसका? क्रमित युग्म। तो 2,3 है, यानी कि आगे वास्तविक भाग 2 है और 3 क्या है? काल्पनिक भाग। तो सम्मिश्र संख्या को अपन कैसे लिखेंगे? 2 + 3 आयोटा। और अगर ऐसा बोला जाए कि एक सम्मिश्र संख्या 2, π/3 है, तो इसका मतलब है r तो 2 है और थीटा π/3 है, तो इसमें r का मान 2 रख देंगे और थीटा π/3 रख देंगे, तो अपने पास सम्मिश्र संख्या आ जाएगी। तो कैसे भी पूछ सकता है वो। क्लियर है? चलो अब इस पर अपन एक सवाल करते हैं कि कैसे वो हमसे सवाल में इसको पूछेगा। एग्जाम्पल 1 - √3 आयोटा का ध्रुवीय रूप ज्ञात करो। तो सॉल्यूशन अपने को क्या दिया है? z बराबर 1 - √3 आयोटा, यानी कि यहाँ पर वास्तविक भाग कितना है? 1 और काल्पनिक भाग कितना है? -√3।
जो आयोटा से गुणा होता है चिन्ह समेत वो क्या होता है? काल्पनिक भाग। तो मापांक निकालेंगे अपन, वास्तविक भाग का वर्ग प्लस काल्पनिक भाग का वर्ग, 2। क्लियर है? तो ये आ गया हमारे पास मापांक 2। अब आती है बात कोणांक की। अभी हमने सीखा था कि कोणांक जो है वो चतुर्थांश पर निर्भर करता है, और चतुर्थांश कौन सा? ये एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। और फोर्थ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है कोणांक का? लिखते हैं, आओ। कोणांक, यहाँ जेड चतुर्थांश में है, तो कोणांक का फॉर्मूला लगेगा माइनस tan इनवर्स y बटा x, यानी कि माइनस tan इनवर्स माइनस √3 बटा, ये मॉड के अंदर होता है इसलिए चिन्ह की कोई वैल्यू नहीं है। √3 60 डिग्री होता है तो ये माइनस 60 डिग्री। अपने को पता है कि कोणांक को हमेशा रेडियन में लिखते हैं, तो 60 को रेडियन में π/3 कहते हैं। ये कोणांक भी आ गया। अतः ध्रुवीय रूप, हमसे तो ध्रुवीय रूप पूछा है, अतः ध्रुवीय रूप क्या हो जाएगा? r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, r की वैल्यू तो हमारी 2 आई थी, और ये cos माइनस π/3 प्लस आयोटा साइन माइनस π/3। साइन में माइनस बाहर आ जाता है और cos का माइनस गायब हो जाता है, तो आंसर क्या आएगा? 2 cos π/3, ये माइनस बाहर आ जाएगा, आयोटा साइन π/3। ये ध्रुवीय रूप है। बस यहाँ छोड़ देना है अपने को। अगर अपन cos π/3 का मान रख देंगे 1/2 और इसका मान रखेंगे √3/2, तो ये आ जाएगा वापस, क्योंकि ये और ये एक ही बात है। बस ये कार्तीय रूप है और ये ध्रुवीय रूप है। क्लियर है? तो ऐसे सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप ज्ञात करते हैं। चलो, इसमें हमने जो एक टॉपिक काम में लिया था, ये इस चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट होने पे आ गई। बस वो एक जो बात मैंने अभी काम में ली थी कि दो सम्मिश्र संख्याएं बराबर हों तो उनका वास्तविक भाग के बराबर होता है और काल्पनिक भाग काल्पनिक है, वो भी अपन चलो प्रूव कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले अपन एक क्या सिद्ध करेंगे कि यदि कोई सम्मिश्र संख्या 0 है, देखो अगर कोई सम्मिश्र संख्या 0 है तो उसका वास्तविक भाग भी 0 होगा और काल्पनिक भाग भी 0 होगा। 0 को अपन कैसे लिख सकते हैं? 0 + 0 आयोटा। ठीक है, तो अपन किस पे बात कर रहे हैं? ये वाला नोट याद रखना। प्रमेय चाहो तो प्रमेय लिख लो, नोट चाहो तो नोट लिख लो, है ना। प्रमेय कर लेते हैं कि यदि दो सम्मिश्र संख्याएं समान हों तो उनके वास्तविक भाग आपस में बराबर होते हैं। एवं काल्पनिक भाग भी आपस में बराबर होते हैं, यानी काल्पनिक भाग के बराबर होते हैं। तो ये बात याद रखना है ना। अभी अपन इसको सिद्ध भी कर लेते हैं। यदि दो सम्मिश्र संख्याएं बराबर हों तो वास्तविक भाग के बराबर होंगे और काल्पनिक भाग के बराबर होंगे। जब भी दो सम्मिश्र संख्याओं के बीच में बराबर लग रहा है उसका मतलब हो गया वास्तविक के बराबर होगा और काल्पनिक के। इसका मतलब क्या, अपन ने अगर इसको प्रूफ करें अपन तो मान लिया अपन ने दो सम्मिश्र संख्याएं Z1 तो होगी x1 + आयोटा y1 और Z2 होगी x2 + आयोटा y2। दिया हुआ क्या है मेरे को? Z1 = Z2। दो सम्मिश्र संख्याएं बराबर दे रखी, मुझे सिद्ध क्या करना है? x1 x2 के बराबर सिद्ध करना और y1 y2। तो x1 + आयोटा y1, x2 + आयोटा y2, इसको उठा के इधर ले आते हैं। वास्तविक के बराबर लिख लेंगे और आयोटा कॉमन लेके काल्पनिक के बराबर लिखेंगे। अब चूंकि ये 0 के बराबर है तो कोई सम्मिश्र संख्या यदि 0 के बराबर होती है तो उसका वास्तविक भाग भी 0 होता है और काल्पनिक भाग भी 0 होता है। तो इसको 0 के बराबर करेंगे तो क्या आ गया? x1 = x2 और ये 0 हुआ तो y1 = y2। तो आप हमेशा याद रखो कि यदि दो सम्मिश्र संख्याएं बराबर हों तो उनका वास्तविक भाग के बराबर होता है और काल्पनिक भाग के। इस पे सवाल कैसे आएगा? आओ करते हैं अपन सवाल।
वो एक तो छोटा सा सवाल बोले यदि x प्लस 2 आयोटा y बराबर 2 माइनस 4 आयोटा हो तो x व y ज्ञात करो। तो आप जमा के लिखोगे चूँकि x प्लस आयोटा 2y बराबर 2 माइनस 4 आयोटा है, यानी कि दो सम्मिश्र संख्याओं के बीच में बराबर लग रहा है, अतः इनके वास्तविक तथा काल्पनिक भाग बराबर होंगे। तो वास्तविक तथा काल्पनिक भागों की तुलना, तो इधर वास्तविक भाग x है तो 2 के बराबर, ये आंसर, और इधर काल्पनिक भाग कितना है 2y, और इधर काल्पनिक भाग कितना है चिन्ह समेत, तो y का मान कितना आ गया माइनस। क्लियर है? तो यदि दो सम्मिश्र संख्याएं बराबर हों तो उनका वास्तविक भाग के बराबर होता है और काल्पनिक भाग के बराबर होता है। चलो इस पे एक अपन अच्छा सा सवाल बनाते हैं। ये आपके 12th क्लास में भी काम आ जाएगा। x प्लस वाई प्लस आयोटा एक्स वाई बराबर 6 प्लस 8 आयोटा हो तो x और y के मान ज्ञात करो। ये थोड़ा सा बड़ा सवाल बना दिया मैंने। सॉल्यूशन वही, चूंकि दोनों सम्मिश्र संख्याएं बराबर हैं अतः वास्तविक और काल्पनिक भाग बराबर होंगे। तो लिखते कैसे हैं? अतः वास्तविक तथा काल्पनिक भागों की तुलना करने पर यहाँ से वास्तविक भाग कितना आ गया x प्लस वाई, जो भी आयोटा से गुणा नहीं हो रहा वो सारा वास्तविक भाग, इधर 6 और इधर काल्पनिक भाग कितना है x y, किसके बराबर हो गया 8 के। तो हो गई दो सम्मिश्र संख्याएं। अब दो सम्मिश्र संख्याएं मतलब दो समीकरण आ गई अपने को पता है कि समीकरण को केवल तभी हल किया जा सकता है जब वो एक चर राशि में हो, या तो पूरी x में हो या पूरी y में हो। तो आपको इसको पहले किसी एक चर राशि में बदलना पड़ेगा। तो आप चाहो तो इस समीकरण से x अथवा y का मान निकाल के इसमें रखो, चाहे इसमें से निकाल के इसमें रखो। समझदार कौन है? जो पहली में से निकालेगा। इसमें से निकालेगा तो बटे में आएगा, तो एलसीएम लेना पड़ेगा ज़बरदस्ती। तो अपन क्या करेंगे? समीकरण 1 से y बराबर 6 माइनस एक्स समीकरण 2 में रखने पर, तो इसमें रख देंगे y की जगह। तो 1 से बड़ी संख्या रखते हैं तो हमेशा ब्रैकेट में रखते हैं। अभी x को अंदर गुणा कर लो। अब ये द्विघात बन गई, तो द्विघात में क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस बना लेना चाहिए अगर गुणनखंड से कर रहे हैं तो अपन। तो सबको उधर ले जा रहा हूँ तो इधर 0 रह गया। अब बीच वाले के दो ऐसे टुकड़े की गुणा करने पे 8 आए तो 4 और 2 हो जाएंगे इसके, 2 के जोड़े बना लेंगे अपन। ये कॉमन आना चाहिए दोनों में, अगर कॉमन नहीं आ रहा तो आप समझ जाना आपने कहीं गड़बड़ कर दी गुणनखंड में। अब दो संख्याओं का गुणा 0 है तो कम से कम एक 0 होगा, तो या तो ये 0 या ये 0। ठीक है, एक एक करके बात करनी पड़ेगी आपको। जब x बराबर 4 तो y बराबर 6 माइनस 4 यानी कि 2, ऐसे आंसर देना पड़ेगा। और जब x बराबर 2 तो y बराबर 6 माइनस 2 यानी कि 4। ठीक है, तो ऐसे लिखना पड़ेगा, जब x 4 तो y 2, जब x 2 तो y 4, ये आंसर आएंगे। क्लियर है? तो ये हमने क्या सीखा कि दो सम्मिश्र संख्याएं यदि बराबर हो तो उनके वास्तविक भाग के बराबर होते हैं और काल्पनिक भाग के बराबर होते हैं। फिर अपन ने क्या सीखा? सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप। तो ध्रुवीय रूप में कौन सी दो बातें काम आती है? मापांक और कोणांक। ठीक है, तो मापांक तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट में काल्पनिक भाग का वर्ग प्लस वास्तविक भाग का वर्ग। और कोणांक क्या होता है? कोणांक जो है वो चतुर्थांश पर निर्भर करता है। प्रथम फॉर्मूले याद कर लो, चारों क्वाड्रेंट के लिखा दिए मैंने आपको। प्रथम में होगा तो tan इनवर्स y बटा एक्स, सेकेंड में होगा तो पाई माइनस tan इनवर्स y बटा एक्स, थर्ड में होगा तो पूरे के आगे माइनस हो जाएगा, माइनस फिर ब्रैकेट के अंदर पाई माइनस tan इनवर्स y अपॉन एक्स, और फोर्थ वाला जो पहले वाला है बस माइनस लग जाएगा तो माइनस tan इनवर्स y बटा। तो ध्रुवीय रूप क्या होता है? r cos थीटा प्लस आयोटा। तो जैसे मैं बोलूँ कि एक सम्मिश्र संख्या 2 पाई बाई 6 है, तो इसका वास्तविक और काल्पनिक भाग बताओ। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? ध्रुवीय रूप के रूप में दे रखी, कोण देते ही तो ध्रुवीय रूप मान लिया करो।
आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो आर तो 2 और ये थीटा दे रखा है पाई बाई 6। अब आपको मान रख दो, कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, 2 कट जाएगा तो √3 + 1 आयोटा, ये आ गया साहब जेड। तो वास्तविक भाग कितना है यहाँ पर √3 और काल्पनिक भाग कितना है यहाँ पर 1। क्लियर है? तो कैसे भी दे सकता है वो, ऐसे दे तो इसमें बदल लेंगे अपन, ऐसे देगा तो अपने को इसमें बदलना आता है। कार्तीय फॉर्म हो गई, ये इसका क्या हो गया ध्रुवीय रूप हो गया। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन एक्सरसाइज के सवाल करेंगे इस चैप्टर के।